लोक सेवा आयोग की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। जो लोग इंटर कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है। और किस तरह से अप्लाई करना है, कहाँ से वैकेंसी आई, ये पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आप जरा मतलब वैकेंसी देख लीजिए, किस किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी हैं। तो हिंदी में आप देख सकते हैं यहाँ पर 710 वैकेंसी है। इंग्लिश में देख सकते हैं भाई साहब यहाँ पर हैं 307 वैकेंसी, और संस्कृत में 70 वैकेंसी हैं, राजस्थानी में 6 वैकेंसी हैं, पंजाबी में आप देख सकते हैं 6 वैकेंसी हैं। और देखिए रियर सब्जेक्ट जिनमें वैकेंसी बहुत कम आ रही हैं उनमें भी यहाँ पर वैकेंसी हैं, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उर्दू में यहाँ पर आप देख सकते हैं 140 वैकेंसी हैं। कितनी है? 140 वैकेंसी हैं। हिस्ट्री में देख सकते हैं 170 वैकेंसी हैं। पॉलिटिकल साइंस में तो बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, 350 वैकेंसी हैं। और ज्योग्राफी में भी देख सकते हैं आप यहाँ पर 270 वैकेंसी हैं। इकोनॉमिक्स में देख सकते हैं 34 वैकेंसी हैं। सोशियोलॉजी में 22 वैकेंसी हैं। थोड़ी कम वैकेंसी हैं, लेकिन बहुत मोस्ट डिमांडिंग ये सब्जेक्ट है हमारे चैनल का, सबसे ज़्यादा लोग इसी के बारे में पूछते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2 वैकेंसी हैं। होम साइंस ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ज़्यादातर गर्ल्स वगैरह प्रीफर करती हैं, और बहुत ज़्यादा इसमें मतलब डिमांड आती है कि सर इससे वैकेंसी बताइए। आपके लिए फाइनली वैकेंसी आ चुकी है, और वो भी एक नहीं दो नहीं 70 वैकेंसी हैं। टोटल 70 वैकेंसी हैं। बिल्कुल अप्लाई कर देना। कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं ये मैं बिल्कुल बताने वाला हूँ। ऑल इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है, पहली बात तो यही है, ठीक है ना। यहाँ पर है केमिस्ट्री में 177 वैकेंसी, फिजिक्स में है 94 वैकेंसी, 94 वैकेंसी। मैथमेटिक्स के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे 14 वैकेंसी है। बायोलॉजी में देख सकते हैं 85 वैकेंसी है। कॉमर्स में देख सकते हैं 340 वैकेंसी है। ड्राइंग में 180 वैकेंसी है। म्यूजिक में 7 वैकेंसी है। फिजिकल एजुकेशन में 73 वैकेंसी हैं। और कोच वगैरह जो होते हैं गेम्स के, जैसे कि एथलेटिक्स के अंदर 2 वैकेंसी हैं। बास्केटबॉल में 2 वैकेंसी हैं। वॉलीबॉल में 1 वैकेंसी है। हैंडबॉल में 1 वैकेंसी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कबड्डी में 1 वैकेंसी है। टेबल टेनिस में यहाँ पर 1 वैकेंसी है। तो टोटल मिलाकर ये जो वैकेंसी हैं जो लोक सेवा आयोग जो आरपीएससी है राजस्थान वहाँ से निकली हैं 3225। लगभग 4 दिन बचे हैं, बस 4 दिन बचे हैं। इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। अब कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से अप्लाई करने आपको है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ये है स्कूल लेक्चरर, ठीक है ना। आपको पढ़ाना रहेगा 11-12 लेवल पर, ठीक है। और इसमें कोच वगैरह जो होते हैं वो भी वैकेंसी हैं। तो लगभग 27 विषयों के अंदर वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पर आप अपनी जो एलिजिबिलिटी है, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, अर्हता वगैरह, तो उसे देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके पास बीएड है और पीजी आपने कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, जिस सब्जेक्ट में भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि आप सपोज दैट इकोनॉमिक्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो एमए इकोनॉमिक्स होना चाहिए और बीएड होना चाहिए आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो गेम्स वगैरह से रिलेटेड हैं, तो वहाँ पर अप्लाई करने के लिए आप क्लियरली देख सकते हैं ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, मतलब फिजिकल एजुकेशन वगैरह में, या फिर डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप पढ़ लेना। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वर्किंग नॉलेज आपके पास होनी चाहिए हिंदी की, और इसके अलावा राजस्थानी कल्चर के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। वो आप पढ़ लेना सही तरीके से डिटेल में राजस्थानी कल्चर के बारे में, और हिंदी भी अपनी सुधार लेना बढ़िया करके। चलिए आगे इंपॉर्टेंट चीज़ हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर एज क्राइटेरिया क्या है। देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है 21 साल से लेकर आप 40 साल तक की एज में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जनरल वालों के लिए हैं, जनरल कैटेगरी के लिए। लेकिन अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, और वो भी यहाँ पर राजस्थान स्टेट से, जैसे कि SC ST OBC, या फिर आप EWS कैटेगरी में आते हैं, तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और अगर आप वुमेन कैंडिडेट्स हैं और वो भी राजस्थान के, और वो भी स्पेशल कैटेगरी SC ST OBC या फिर EWS, तो 10 साल का आपको यहाँ पर मतलब एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और वुमेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी, अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं और वो भी जनरल कैटेगरी के, तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें बता दी हैं। इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए परीक्षा आपकी कब होगी, ये सारी चीज़ें आपको जल्द ही बता दी जाएंगी। देखिए यहाँ पर आप ये क्लियरली देख सकते हैं 14 अगस्त से लेकर 12/9/2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और 14 तारीख से यहाँ पर फॉर्म भरना स्टार्ट होने वाले हैं। इसके अलावा सबसे पहले आपको फॉर्म भरने से पहले OTR रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो OTR रजिस्ट्रेशन आप पहले ही कर लें तो अच्छा रहेगा, फिर ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो OTR रजिस्ट्रेशन कर लेना, उसमें बेसिक डिटेल आपको डालनी पड़ती हैं, और 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है ये, ठीक है ना।
इसमें एक बात और भी इम्पोर्टेंट ये लिखी हुई है कि यदि अगर आपका आधार कार्ड है और वो भी कई साल पुराना है तो उसे आप अपडेट करा लें, क्योंकि हो सकता है कि उसी का फोटो आपके जो मतलब जो फॉर्म वगैरह है वो उसी में वही फोटो आ जाए। तो आपका अगर पुराना फोटो होगा तो पहचानने में दिक्कत होती है, इसलिए नया फोटो खिंचवा लेना आप लोग, ठीक है ना। लगभग 3225 जो वैकेंसी है, बहुत शानदार वैकेंसी है, बिल्कुल अप्लाई कर देना। और यहाँ पर आप हाँ मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, और भी इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कि आपकी फ़ीस वगैरह कितनी है। तो फीस आपके देख सकते हैं 600 रुपये जनरल वालों के लिए, ये देख सकते हैं आप सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के क्रीमिलियर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमिलियर अभ्यर्थी तो 600 रुपये फीस है। और आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और नॉन क्रीमिलियर, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमिलियर में आपको देख सकते हैं यहाँ पर 400 रुपये फीस है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट बात लिख रखी है कि जो लोग राजस्थान के नहीं हैं तो वो जनरल कैंडिडेट्स कहलाएंगे, चाहे वो किसी भी मतलब वर्ग के हों, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, उत्तर प्रदेश के हैं, हरियाणा के हैं, कहीं और के हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जनरल कैंडिडेट्स एज अ जनरल कैंडिडेट आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो किस तरह से होने वाला है। तो यहाँ पर जो आपकी ये देख सकते हैं स्कूल लेक्चरर के लिए यहाँ पर आपको जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो 450 नंबर का होने वाला है, जिसमें पेपर 1 होने वाला है आपका 150 नंबर का, और पेपर 2 होने वाला है 300 नंबर का। और यहाँ पर आपको जो टाइम मिलने वाला है, पहले वाले जो पेपर में टाइम मिलेगा आपको वो 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा, और 150 मतलब यहाँ पर 150 नंबर का होने वाला है। और दूसरा जो आपका पेपर होगा वो 300 मार्क्स का है और 3 घंटे का टाइम मिलेगा। यहाँ पर सारे ही जो पेपर होने वाले हैं वो एमसीक्यू टाइप होने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल, यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये समझ लीजिए, द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स फॉर ईच पेपर 40% तो आपको लाना ही पड़ेगा हर एक पेपर के अंदर। और यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा 5% का टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, SC ST वालों के लिए। जनरल पेपर जो आपका होने वाला है वो 1 घंटा 30 मिनट का होगा, मतलब 1.5 घंटे का होगा। तो इसमें आपको राजस्थान की हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री, स्पेशल एम्फेसाइज ऑन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये देख लेना आप, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर सब्जेक्ट पेपर 2, यहाँ पे जब पेपर 2 होने वाला है ना तो वो 3 घंटे का होने वाला है। यहाँ पर ये आपकी सब्जेक्ट नॉलेज चेक की जाएगी, सीनियर सेकेंडरी लेवल की, ग्रेजुएशन लेवल की, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की। इसके अलावा पेडागोजिकल, टीचिंग, लर्निंग मटेरियल, यूज़ ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह, ये सारी चीज़ें भी आपको पूछी जाएंगी 3 घंटे के अंदर। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, और इसका ऑफिशियल वेबसाइट से आप यहाँ पर सारी चीज़ें आकर खुद भी देख सकते हैं। यहाँ पर आएंगे तो आपको RPSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है ना। सारी चीज़ें मैंने आपको यहीं से ही बताई हैं। अभी पीछे जाएंगे तो आपको यहाँ से नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, ठीक है ना। नोटिफिकेशन आप देख लेना, और ये यहाँ से इस तरह से आपको नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो रोजगार अपडेट विद आदिल खान एक ऐसा चैनल है जो असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल टीचर और जितनी भी इस तरह की वैकेंसी होती है टीचिंग लाइन से, उस पर रेगुलर वर्क कर रहा है। तो अपने फीडबैक दे सकते हैं, और कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हैं।